नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में बाजी है। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चौकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने के लिए लड़ाई में कौन पड़ता जा रहा, किस पर भारी। शुरू करते हैं चुनावी चौकल्लस। सुर्खी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने सौगातों का पिटारा खोल दिया था, लेकिन अब इसी सौगातों के पिटारे पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। सुर्खी में सौगातों की बारिश पर कांग्रेस आरोपों की बौछार कर रही है। सुर्खी में दोनों सियासी पार्टियां विकास के दावे और वादे कर रही हैं। आखिर सुर्खी का वोटर किसे बनाएगा अपना सिरमौर? सुर्खी की बागडोर किसके हाथ में दी जाएगी? देखिए रिपोर्ट। विजय पटेल जी के नेतृत्व में पीछे आ जाए और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सुर्खी में भी अब सियासी संग्राम तेज हो गया है। सीट पर दांव पर दिग्गजों की साख लगी है। वोटर को लुभाने के लिए सियासी पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है और अब सुर्खी के सियासी संग्राम में सौगात पर सियासत तेज हो गई है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सुर्खी में सौगातों की बारिश हुई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बार बार ये कहते नहीं थक रहे थे कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में विकास का पहिया सुर्खी में थम गया था, लेकिन पिछले 5 महीने में विकास को सुर्खी में रफ्तार मिली है। सुनिए ये दावा। कांग्रेस में रहने के बाद मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और 4 महीनों में मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो विकास का पहिया इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा, जो कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीनों में रुक गया था। सुर्खी वालों से कह दो कि अब शिवराज सिंह जी ने कहा है कि गोविंद अब पन्नी वाला नहीं है, कमल के फूल वाला गोविंद सिंह बन गया। आचार संहिता लगने से पहले सुर्खी में सौगातों की बारिश की गई। भूमि पूजन, लोकार्पण, परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का दावा कि सुर्खी में करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी गई, जिसमें जनपद भवन, महाविद्यालय और जल्द से जल्द सुर्खी जैसी नगर को नगर पंचायत बनाने का वादा भी किया गया। गौरतलब है कि सुर्खी में पानी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दों में शुमार है। सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमारे इस पूरे विधानसभा में पानी का बहुत संकट है। चाहे जैसी नगर हो, चाहे दिलेरा हो, चाहे सुर्खी हो, चाहे सियोरा हो, 4-5 जगह पानी के लिए गर्मियों में कुप्पा लेके आदमी ढूंढते थे, यहाँ तक कि बरसात में ही पानी बिकता था। कहने का मतलब है कि पूरी विधानसभा में आने वाले 3 साल में एक भी गांव नहीं रहेगा जहां नल जल योजना ना हो, पानी की टंकी ना हो और घर घर में टोटी से पानी ना जाए। सौगातों की इन्हीं बारिश पर अब कांग्रेस पलटवार कर रही है। विकास कार्यों की सौगात को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू का कहना है कि जिस तरह से जिन परियोजनाओं का फिर से उद्घाटन हुआ है या मांग की गई है, उनमें से कई योजनाएं पहले से स्वीकृत हो चुकी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। जिस तरह से जिन परियोजना का फिर से उद्घाटन हुआ है या मांग की गई है, जिसका पहले ही आप सबको पता है कि ट्विटर पोर्टल में शिवराज जी के पहले से डला हुआ है और उनमें से अधिकांश काम स्वीकृत पहले से ही हैं, तो अब आप समझ सकते हैं जनता के साथ बार बार जनता को धोखा देने की किसी एक व्यक्ति की आदत बन चुकी है। विकास के मुद्दे की अनदेखी को ही दल बदल करने वाले पूर्व विधायकों ने मुद्दा बनाया था। सुर्खी में भी इस मुद्दे को बीजेपी अपना हथियार बना रही है। सुर्खी में तो सियासी पारा तब चढ़ गया था जब बीजेपी की पारुल साहू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तब भी उन्होंने यही कहा था, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और इस बार जो डर और अहंकार की राजनीति चल रही है, उसको खत्म करने के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। हालांकि पारुल साहू तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार में जुट गई थी। वादों और दावों की फहरिस्त लेकर विकास के मुद्दे को वो जनता के दरबार में लेकर गईं।
सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक ही मकसद रहा है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास काम हो। जो आम जनता की समस्या है उसको हल करने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। इस बार भी अगर मैं मैदान में उतरी हूँ तो केवल एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य करूँगी। सुर्खी सीट से पारुल साहू के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर सुर्खी का वोटर किस पार्टी के विकास के दावों और वादों पर मोहर लगाएगा। सौगातों की सियासत पर जनता किसे बनाएगी सुर्खी का सिरमौर, ये तो नतीजे ही बताएंगे। सागर से रजत दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।